देश में कोरोना से बिगड़ रहे हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अहम मीटिंग बुलाई है। इसमें अलग अलग मंत्रालयों के बड़े अफसर शामिल होंगे। मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने देश में कोरोना के हालात, वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा के लिए बुलाई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड मरीजों के लिए अस्पताल के बेड की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सभी जरूरी उपाय किए जाने चाहिए। स्थानीय प्रशासन को लोगों की चिंताओं के प्रति सक्रिय और संवेदनशील होने की जरूरत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 67,123 नए केस सामने। एक दिन में कोरोना से 419 की मौत। सीएम उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से बातचीत की। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर आज नीतीश सरकार क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ मीटिंग करेगी। बिहार में एक दिन में 7,877 नए मामले। दिल्ली में कोरोना की सुनामी। एक दिन में कोरोना के 24,375 नए मामले सामने। 24 घंटे में 167 मरीजों की कोरोना से मौत। दिल्ली समेत कई राज्यों में आज वीकेंड कर्फ्यू। एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने नए स्ट्रेन को बताया ज्यादा खतरनाक। यूपी में आज संपूर्ण लॉकडाउन। पीएम की अपील के बाद चुनाव अखाड़ा प्रमुख स्वामी अवधेशानंद ने कुंभ समाप्ति करने की घोषणा कर दी है। शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना के प्रकोप को देखते हुए कुंभ के समापन का आग्रह किया था। जूना अखाड़ा के प्रमुख स्वामी अवधेशानंद ने कहा है कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए विधिवत कुंभ के अवाहित समस्त देवताओं का विसर्जन कर दिया गया है। जूना अखाड़ा की ओर से कुंभ का विधिवत विसर्जन समापन है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से कोरोना की स्थिति पर बात की है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार से 200 से 1000 तक आईसीयू बेड की मांग की है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए अतिरिक्त मेडिकल ऑक्सीजन की भी मांग की। छत्तीसगढ़ में नहीं कोरोना का कहर थम रहा। वहीं पर बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,083 मामले आए सामने, जबकि इस दौरान 138 की मौत। सबसे ज्यादा नए मामले रायपुर में आए हैं। यहां पर 3,603 नए केस सामने। दुर्ग में 1,887, बिलासपुर में 1,306 केस। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में कोरोना के 11,269 नए केस सामने। भोपाल में 1,669, इंदौर में 1,656, ग्वालियर में 985 केस, जबलपुर में 798 मामले। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच राजधानी भोपाल में भी लॉकडाउन की तारीख बढ़ा दी गई है। कलेक्टर अविनाश लवालिया ने आदेश दिया है कि 19 अप्रैल तक जारी रहने वाला लॉकडाउन अब 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इसके साथ ही कोरोना कर्फ्यू में छूट और प्रतिबंध के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके तहत जरूरी सेवाएं विभाग खुले रहेंगे और बाकी सब बंद रहेगा। दूध बांटने के लिए सुबह 6 से 9 बजे तक छूट रहेगी। राजधानी के साथ ही इंदौर में भी 19 अप्रैल के बाद 5 दिनों का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अगर वीकेंड लॉकडाउन को जोड़ दिया जाए तो अब इंदौर में 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच रायपुर में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 19 अप्रैल तक रहने वाले लॉकडाउन को 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया। हालांकि इस दौरान पाबंदियों में कुछ छूट भी दी गई है। 19 अप्रैल के बाद कॉलोनियों और मोहल्लों में ठेलों पर फल, सब्जी, अंडा और राशन बेचने की छूट रहेगी। ये सामान सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक बेचा जा सकेगा। दुर्ग में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच लॉकडाउन 3 का ऐलान हो चुका है। अब जिले में 26 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन रहेगा, जिसको लेकर कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र बुरे ने आदेश जारी किए। लॉकडाउन में जिले की सीमाएं सील रहेंगी। स्ट्रीट वेंडर्स को फल, सब्जी, राशन सामग्री बेचने की छूट है। आपको बता दें, पहले 6 से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया था। उसके बाद 19 अप्रैल तक बढ़ाया गया था। अब एक बार फिर से 26 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने शनिवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोरोना की समीक्षा बैठक की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की सप्लाई अब प्रदेश में तेजी के साथ सामान्य हो रही है। प्रदेश को 350 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मिला है, जबकि खपत 335 मैट्रिक टन है। स्थानीय तौर पर व्यवस्था करते हुए जिलों में 1,293 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार से 20 अप्रैल तक 445 मैट्रिक टन, 25 अप्रैल तक 565 मैट्रिक टन और 30 अप्रैल तक 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन आपूर्ति पर सहमति मिल चुकी है। कोरोना मरीजों के लिए जीवन रक्षक माने जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन पर सरकार का बड़ा फैसला। इंजेक्शन की कीमत 2,000 रुपए तक कम की गई है। इंजेक्शन की किल्लत के बीच इंदौर के लिए अच्छी खबर आई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए बताया, उन्होंने रेमडेसिविर कंपनी के उपाध्यक्ष नरेश हस्तीचा से बातचीत की है। इंदौर के लिए रोज 1,000 तो
से लेकर 2000 रेमडेसिविर इंजेक्शन भेजने का फैसला लिया गया है। इंदौर कलेक्टर को सौंपे जाएंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 3 दिनों में इंजेक्शन की कमी दूर की जाएगी। राजधानी भोपाल के हिमदिया अस्पताल से रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी होने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक अस्पताल के करीब 863 रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी हो गए हैं। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। बड़वानी में इंजेक्शन को लेकर मरीजों के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों के मुताबिक इंजेक्शन की डोज आने के बाद भी अस्पताल प्रबंधन उन्हें इंजेक्शन नहीं दे रहा। परिजनों ने इंजेक्शन की हेराफेरी की भी आशंका व्यक्त की है। हालांकि परिजनों के आरोप पर एसडीएम ने लिस्टिंग की बात भी कही है। एसडीएम ने कहा कि जैसे उनके पास लिस्ट आ जाएगी, जरूरतमंदों को इंजेक्शन भेज दिया जाएगा। कोरोना महामारी में इंजेक्शन की कमी के बावजूद लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। इंदौर में ऐसा ही मामला सामने आया, जहां जरूरतमंदों को एक युवक इंजेक्शन 22,000 रुपए में बेच रहा था। सूचना पर राजेंद्र नगर पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोरोना महामारी के वक्त ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे जबलपुर के लिए अच्छी खबर। पार्टी से बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई की मांग के बाद 24 घंटे के अंदर ही उमरिया में संजीवनी एयर प्रोडक्ट ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत हो गई है, जिसकी क्षमता 2800 ऑक्सीजन सिलेंडर की है। बीजेपी विधायक ने इसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद कहा। बता दें कि इमरजेंसी में बेसिक स्ट्रक्चर और संसाधन के बीच शुरू किए गए इस प्लांट के जरिए जबलपुर को तुरंत ही 450 ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने शुरू हो जाएंगे। शिवपुरी में शुक्रवार शाम 6 बजे से 1 हफ्ते का लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इसके बाद भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। सिद्धेश्वर 2 बत्ती चौराहे पर स्थित एक मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। कलेक्टर और एसपी को देखते ही कई भक्त जंगल की तरफ भाग निकले, वहीं 4 लोग पकड़े गए। सत्ता में प्रशासन सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवा रहा है और रीवा रेंज के आईजी उमेश जोगा और डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा ने मौके का जायजा लिया, जहां उन्होंने पुलिसकर्मियों को मास्क लगाने, सैनिटाइजर उपयोग करने के लिए कहा है। उज्जैन में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला लिया गया है। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने कोरोना कर्फ्यू को 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक बढ़ाने का फैसला लिया। पहले 19 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था। शादी के सीजन को देखते हुए सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक कुछ दुकानें खोलने का फैसला लिया गया है, लेकिन बेवजह किसी के घूमने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। कोरोना पर बीजेपी नेता ने अपनी सरकार को घेरा। बीजेपी मंडल अध्यक्ष अजय पटेल ने सोशल मीडिया पर जताई नाराजगी। सोशल मीडिया पर अजय पटेल ने किया सीएम का खुलकर विरोध। इंजेक्शन नहीं मिलने को बताया सरकार की नाकामी। बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई के करीबी हैं नूंसर मंडल अध्यक्ष अजय पटेल। इंदौर में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो जनता को जागरूक करने के लिए माइक लेकर सड़कों पर दिख रहे हैं। इस दौरान जहां पर उन्होंने जागरूकता के लिए लोगों से अपील की, वहीं पर अपनी ही सरकार के तमाम दावों की जमीनी हकीकत बता दी। उन्होंने जनता को जागरूक करते हुए कहा है कि अस्पतालों में जगह नहीं है। 2-2 लाख रुपए में भी अस्पताल में भर्ती नहीं हो रहे हैं। शमशान में भी जगह नहीं। ऐसे में अपना खास ख्याल रखें, कोविड गाइडलाइन का पालन करें। कोरोना महामारी के बीच धार में बीजेपी सांसद छतर सिंह दरबार का लापता होने का पोस्टर लगा दिया गया है। ये पोस्टर कांग्रेस नेताओं ने जगह जगह लगाया है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक महामारी में सांसद का लापता होना दुख की बात। छतर सिंह दरबार सामने आए और केंद्र राज्य सरकार से क्षेत्र के लोगों को ज्यादा ऑक्सीजन और दवाइयां मुहैया करवाएं और व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए प्रशासन को भी निर्देश दें। पोस्टर लगने पर बीजेपी सांसद ने कहा, कांग्रेस भ्रम फैला रही है। मैं लापता नहीं हूं, जनता के बीच हूं। छिंदवाड़ा में आज सभी 6 विधायक गांधी प्रतिमा परिसर में धरने पर बैठ गए। विधायकों का आरोप है कि सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों के अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। अस्पतालों में बेड, इलाज, दवाइयों की कमी है। ऐसे में विधायकों मरीजों की तकलीफों के समाधान की मांग को लेकर धरना दिया गया है। नर्मदा कुंभ की नींव रखने वाले जगत गुरु श्याम देवाचार्य महाराज पंच तत्वों में विलीन हो गए हैं। 16 अप्रैल को कोरोना संक्रमण की वजह से अंतिम सांसें उन्होंने ली थी। ऐसे में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अंतिम संस्कार किया गया। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ उनके अनुयायी पीपीई किट पहनकर अंतिम संस्कार में शामिल हुए। बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई ने कहा कि देश विदेश में धर्म पताका फहराने वाले महामंडलेश्वर का अंतिम संस्कार ऐसे होगा, कभी सोचा नहीं था। बढ़ते कोरोना को देखते हुए बेमेतरा में जिला प्रशासन ने लॉकडाउन को 26 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। पहले इसे 19 अप्रैल तक लागू किया गया था। लॉकडाउन के दौरान जहां पर दूध की बिक्री सुबह 6 बजे से 8 बजे तक होगी, वहीं पर दोपहर 2 बजे तक ठेले पर फल और सब्जी बेचने की अनुमति होगी।
लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन लोगों को जागरूक करने के साथ ही बिना मास्क घूम रहे लोगों का चालान भी काट रहा है। इस दौरान पुलिस ने बीजेपी पार्षद घनश्याम ताम्रकार का भी चालान काटा। अभी तक करीब 700 लोगों के चालान काटे जा चुके हैं। कोरोना संक्रमण से पैदा हुए हालात से निपटने के लिए प्रदेश बीजेपी ने अहम फैसला लिया। पार्टी के सभी 14 विधायक अपने 1 महीने का वेतन जिला सरकारी कोष में जमा करेंगे। साथ ही विधायक अपने विधायक निधि से 25 लाख रुपए विधानसभा क्षेत्र में भी देंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं की कमियों और सरकार पर असफलता का आरोप लगाते हुए बीजेपी सरकार को घेरेगी भी। इसके लिए बीजेपी 18 अप्रैल को जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। 24 अप्रैल को बीजेपी कार्यकर्ता अपने अपने घरों के बाहर धरना देंगे। रायपुर के पिचबड़ी नाका इलाके में अस्पताल में भीषण आग लग गई। हादसे में 4 मरीजों की जान चली गई, जिसमें एक मरीज की झुलसने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आईसीयू में एक पंखे में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने के बाद बाकी मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराया गया। अस्पताल की दुर्घटना पर सीएम भूपेश बघेल ने दुख व्यक्त किया है। रायपुर के राजधानी अस्पताल में आग से हुई 4 मौतों पर सियासत तेज हो गई है। जेसीसीजे के अध्यक्ष अमित जोगी ने ट्वीट करते हुए इस हादसे के लिए राज्य सरकार को सीधे तौर पर दोषी करार किया। इसके साथ ही उन्होंने पूरे मामले में प्रधानमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग की और दिल्ली से विशेषज्ञों की टीम भेजकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अंबिकापुर के कोविड वार्ड से अवस्थाओं का वीडियो सामने आया है, जहां वार्ड में मरीजों को पीने के लिए गंदा पानी मिल रहा है। वायरल हो रहे वीडियो को एक मरीज ने बनाया। वीडियो में मरीज पीने के साफ पानी नहीं मिलने से नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं। वहीं मरीजों ने इलाज के लिए डॉक्टर्स नहीं पहुंचने का भी आरोप लगाया। हालांकि जी मीडिया इसकी पुष्टि नहीं करता। अंबिकापुर के निजी अस्पताल की तरफ से बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। निजी अस्पताल के संचालक ने अपने अस्पताल के सोशल मीडिया अकाउंट पर भ्रामक जानकारी पोस्ट की थी। सरकार ने वैक्सीनेशन की उम्र को 45 से घटाकर 35 साल कर दिया है। इस पोस्ट में यह भी लिखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी जानकारी दी जाए। जैसे ये खबर स्वास्थ्य विभाग को लगी, उन्होंने तुरंत अस्पताल में बने वैक्सीनेशन सेंटर को बंद करवा दिया। अस्पताल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि उचित जवाब न मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी। इंदौर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच कुछ लोग आपदा में भी अवसर ढूंढ रहे हैं। महामारी के वक्त हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर और एम्बुलेंस लोगों से जरूरत से ज्यादा पैसे ले रहा है। ऐसे में कलेक्टर मनीष सिंह ने शव वाहन चालकों के लिए किराए की रेट तय कर दी। वाहन चालकों के साथ बैठक करके प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि अब वाहन संचालक इंदौर में 400 से ज्यादा रुपए नहीं ले पाएंगे और अगर कोई शव वाहन इंदौर से बाहर जाता है तो वो किलोमीटर के हिसाब से पैसे ले सकते हैं। शेड्यूल मेडिकल में सुविधाओं की बेहद कमी है, जिसका खुलासा खुद कॉलेज के डीन ने किया है। कॉलेज के डीन डॉक्टर मिलिंद शिरोलकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हॉस्पिटल में तमाम तरह की असुविधाओं को लेकर बात की और प्रशासन ने सुविधा बढ़ाने की मांग की। डीन ने कहा, कोरोना संक्रमण बढ़ने से 604 बेड वाले अस्पताल की व्यवस्थाएं लड़खड़ाने लग गई हैं। डीन ने कहा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक यहां 130 डॉक्टर्स की जरूरत है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में सिर्फ 88 डॉक्टर्स हैं। जबलपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कलेक्टर ने शिक्षकों को सहायक नोडल अधिकारी बनाने का आदेश दिया है और जिले के 50 सरकारी शिक्षकों की सरकारी और निजी अस्पतालों में ड्यूटी लगाई जाएगी, जो कि हॉस्पिटल की मॉनिटरिंग करेंगे। शिक्षक बेड, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन के स्टॉक संबंधी जानकारी जुटाएंगे। साथ ही मरीजों के इलाज के लिए बनाए जाने वाले बिल की भी जानकारी रखेंगे और हर घंटे कलेक्टर को स्टेटस रिपोर्ट सौंपेंगे। जबलपुर के विक्टोरिया जिला अस्पताल में देर रात जमकर हंगामा हो गया। मरीज को गंभीर हालत में लेकर पहुंचे मरीजों से ड्यूटी डॉक्टर उलझ गए। जब परिजनों ने आरोप लगाया डॉक्टर आधे घंटे लेट आए तो फिर दोनों में झड़प हो गई। इस दौरान ड्यूटी डॉक्टर देख लेने की धमकी देते नजर आए हैं और परिजनों के साथ जमकर गाली गलौज भी की। इस दौरान मरीजों में से एक बार फिर से चेक करने की गुहार लगाई गई, लेकिन गुस्से में आग बबूला हुए डॉक्टर ने उनकी एक न सुनी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने फेक न्यूज की निगरानी के लिए एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में शैलेश नितिन त्रिवेदी के साथ ही जयवर्धन बिस्सा, आरपी सिंह, आयुष पांडे को शामिल किया गया है। दुर्ग में लॉकडाउन का फायदा उठाकर शराब तस्कर धड़ल्ले से अवैध शराब की तस्करी कर रहे हैं और जामुल थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 लग्जरी कार के करीब 12 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर दोनों कार जब्त कर ली गई है। दतिया में लॉकडाउन तोड़ने पर मौलाना को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक हरदौल मोहल्ला मस्जिद में मौलाना लोगों को इकट्ठा करके नमाज पढ़वा रहे थे, जबकि लॉकडाउन में किसी भी धार्मिक स्थल पर लोगों के जुटने की रोक है। जिले में प्रशासन ने 16 अप्रैल से 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू कर दिया है, जिसमें बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। बावजूद इसके मौलाना ने लोगों की भीड़ इकट्ठी की, जिस पर कार्रवाई की गई।
कोरोना काल में जब लोग चाह कर भी अपनों की मदद नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे समय में झोलाछाप डॉक्टर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर मनमानी वसूली करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही मामला रतलाम से सामने आया, जहां पर फर्जी डॉक्टर पूरा अस्पताल संचालित करा रहा था। शिकायत के बाद नायब तहसीलदार अरुण चंद्रवंशी ने 2 कमरों के अस्पताल को सील कर दिया है। भर्ती मरीजों को सालाना स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है। झोलाछाप डॉक्टर को पुलिस ने मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। रतलाम के पिपलिया जोधा गांव में आबकारी विभाग ने 520 किलो महुआ लहन बरामद किया है, जिसका इस्तेमाल अवैध शराब बनाने के लिए किया जाना था। करीब 52,000 रुपए की कीमत का महुआ लहन झाड़ियों के बीच छुपा कर रखा गया था, जिसे आबकारी विभाग ने सैंपल लेकर नष्ट कर दिया है। अलीराजपुर में कोरोना की रोकथाम के लिए सर्वे करने गई प्रशासन की टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया है। टीम के 3 शिक्षकों में से 2 तो जान बचाकर किसी तरह से भाग निकले, लेकिन एक शिक्षक को गांव वालों ने इतना पीटा कि उसके हाथ फ्रैक्चर हो गए। शिक्षक के शरीर में कई जगह चोटें आई हैं और उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयगढ़ में भर्ती करा दिया गया है। पीड़ित शिक्षक गजराज सिंह की एफआईआर पर पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया। खरगोन में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन और उसके गैंग को अपने गिरफ्त में ले लिया है। पुलिस ने लुटेरी दुल्हन सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 फरार। पुलिस ने लुटेरी दुल्हन के कब्जे से 92,000 रुपए नगद, सोने की झुमके और 3 मोटरसाइकिल बरामद किए। एसपी शैलेंद्र सिंह ने इस गैंग का खुलासा किया। गौरतलब है कि आरोपी के खिलाफ बरोण थाने में मामला दर्ज था और पुलिस लुटेरों की तलाश में थी। देवास की प्रसिद्ध माता टेकरी की पहाड़ी पर आग लग गई। मंदिर के आसपास काफी झाड़ियां हैं, जिसमें अज्ञात वाहन से आग लग गई है। मौके पर एसडीएम और सीएसपी समेत तमाम अधिकारी मौजूद हैं। पन्ना जिले के चांदीपाटी गांव में रेत से भरे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत, एक की हालत गंभीर। मुरैना में रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने सड़क किनारे खड़े लोगों को कुचल दिया, जिसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर पलट गया, जिसमें दबकर 2 मवेशियों की मौत। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री की बंगाल में रैली कम हो गई है। प्रधानमंत्री अब सिर्फ 23 अप्रैल को मालदा, मुर्शिदाबाद, सिवरी और साउथ कोलकाता में करेंगे रैली। ममता की ऑडियो टेप पर टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। बीजेपी पर फोन टेपिंग का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि शवों पर सियासत करना दीदी की आदत। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए आज रैलियों का रविवार है। गृह मंत्री अमित शाह आज कई रैलियां और रोड शो करने वाले। ममता भी कई जनसभाओं में मांगेंगी वोट।